मधुबनी के थाना मोड़ चौराहा से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मधुबनी में लॉकडाउन का प्रभाव किस प्रकार से है, साथ में प्रशासन इस लॉकडाउन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। हम आपको मधुबनी के थाना मोड़ चौराहा से दिखाना चाह रहे हैं कि जहां अमूमन सामान्य दिनों में काफी भीड़ होती थी, वहीं अभी फिलहाल ये सुनसान सड़क इस ओर इशारा कर रहा है कि मधुबनी में लॉकडाउन का पालन बेहतर से करवाया जा रहा है और लोग इस लॉकडाउन की अवधि में अपने घरों से निकलने से परहेज भी कर रहे हैं। इक्का दुक्का आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि विशेष कार्य से घरों से निकले हों। अमूमन सामान्य तौर से देखा जाए तो लॉकडाउन का असर प्रायः शहर के हरेक जगह इसी प्रकार देखने को मिलेगा, जहां सुनसान सड़क, लोगों की आवाजाही की कमी तो निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लॉकडाउन का सीधा असर मधुबनी में देखने को मिल रहा है। वैसे प्रशासन इस लॉकडाउन की अवधि को बहुत बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मधुबनी शहर के थाना मोड़ चौराहे पर नाला निर्माण से संबंधित पुला निर्माण करवाया जा रहा है, जहां सामान्य दिनों में इस कार्य को करवाने में प्रशासन को काफ़ी परेशानी हो सकती थी। वहीं प्रशासन सड़क पर पुला निर्माण करवाकर इस लॉकडाउन का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। मधुबनी के अधिकांश चौक चौराहों पर लॉकडाउन का प्रभाव कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा, जहां सड़क सुनसान, लोगों की आवाजाही की कमी निश्चित रूप से इस ओर इशारा कर रही है कि मधुबनी में लॉकडाउन का बेहतर से पालन करवाया जा रहा है। साथ में प्रशासन द्वारा इस लॉकडाउन की अवधि का उपयोग भी सड़क पर पुला निर्माण करके कर रहे हैं। हम आपको बता सकते हैं कि मधुबनी में लॉकडाउन का प्रभाव कुछ इस कदर है कि अब पॉजिटिव केसों की संख्या बहुत कम हो रही है, रफ्तार जो थी वो धीमा हो गई है। अब मधुबनी में 24 घंटे में मात्र 100 से नीचे पॉजिटिव केसों की संख्या आ रही है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का बेहतर प्रभाव पड़ा है और इसमें प्रशासन और साथ में मधुबनी के लोगों द्वारा बेहतर सहयोग किया जा रहा है। हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अंत में हम यही कहेंगे कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, सतर्क रहिए और लॉकडाउन की अवधि में अपने के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।